राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में आज संवाददाता सम्मेलन का हम लोग आयोजन किए हैं। चूँकि अभी डिलिस्टिंग का बात काफ़ी ज़ोरों से राज्य में चल रही है, तो हम लोगों का ये मांग है कि जो आदिवासी धर्म से जो हिंदू हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, सिख हो गए हैं, जैन हो गए हैं, बौद्ध हो गए हैं, उन तमाम लोगों का डिलिस्टिंग हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से एससी के लिए कानून बना हुआ है कि जब कोई एससी ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म जब अपनाता है तो उसका एससी का कैटेगरी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि एससी के तर्ज पर हम लोगों का जो आदिवासी धर्म छोड़कर जो हिंदू बन गया, ईसाई बन गया, मुसलमान बन गया, ये तमाम लोगों का जब धर्मांतरित हो जाएंगे तो ऐसा कानून बनाया जाए कि इन लोग का आरक्षण खत्म हो जाए, जैसे एससी की तरह। हम लोग इसका जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। आगे हम लोग ये कर रहे हैं, चूँकि इस राज्य में करीब 86.5 लाख में 32 लाख लोग धर्म कोड नहीं होने के कारण हिंदू लिख दिया है। 13 लाख लोग आपको ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गया है। तो करीब 45 लाख लोग जो है आधा से अधिक लगभग धर्मांतरण हो गया है। तो ये हम लोग का मूल धर्म का अस्तित्व का सवाल है। इसलिए हम लोग जो भी आदिवासी लोग हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में, सिख, जैन, बौद्ध में धर्मांतरित हो गए हैं, उनको हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम जो है हम लोग चलाने का हम लोग प्लानिंग किए हैं। और ये घर वापसी गांव-गांव में चलेगा, क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज है उसके आधार पर घर वापसी होगा। जो आरएसएस करता है पैर धो के, वैसा नहीं होता है। आदिवासी की अपनी रीति रिवाज परंपरा है, जो गांव के महत्व हैं, गांव के जो पहान है, उन लोग के द्वारा गांव में और पाढ़ा के बेल दीवान कोटवार के द्वारा घर वापसी का कार्यक्रम जो उरांव रीति से, मुंडा रीति से, हो रीति से, संथाल रीति से किया जाएगा। और हम लोग उसको आह्वान कर रहे हैं कि भाई आपको अगर बचना है तो जो हम लोग आह्वान कर रहे हैं उसमें मूल धर्म आदिवासी में आप लोग वापस आइए, नहीं तो आप लोग का बहुत नुकसान होने वाला है। तो हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं कि भाई आप जैसे भी भटक के अब चले गए हैं, सुबह का भटका हुआ शाम को अगर वापस आ जाए तो हम लोग उसको भटका हुआ नहीं मानेंगे। तो अभी उन लोग को विकल्प दे रहे हैं। दूसरा जो है 24 तारीख का दिसंबर का जो रैली था वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित था और मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए अलग जो धर्म कोड का जो मांग है, उस मांग को भटकाने के लिए वो रैली किया गया था। और 4 फरवरी का एक रैली का आयोजन किया गया है, महारैली का। तो ईसाई समुदाय के द्वारा वो रैली किया जा रहा है, उसमें आदिवासी समाज को कोई लेनी देनी नहीं है। वहाँ बंधु तिर्की जी वो एक मोहरा है, उसके पीछे पूरा चर्च है। तो इसलिए हम आदिवासी समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि आरएसएस और ईसाई के चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है और हमको अपने मूल धर्म में रहना है और अपना मूल धर्म का काम करना है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हिंदू हो गया है वो बोलता है हम हिंदू आदिवासी हैं, जो ईसाई धर्म अपना लिया वो बोलता है ईसाई आदिवासी हैं। तो मेरा मानना है कि जब आदिवासी का जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, पूजा पाठ, रीति रिवाज, भगवान से लेकर सारा देवी देवता अलग है, तो जब ईसाई हो गया तो सब चीज़ छोड़ गया, तो फिर वो आदिवासी कैसे रहा? जब जो हिंदू हो गया तो वो मंदिर जाने लगा, पंडित से जन्म संस्कार करने लगा, शादी पंडित से करने लगा, वो लाश को जलाने लगा, सब चीज़ वो करने लगा, तो वो आदिवासी कैसे रहा? तो इसलिए वो लोग जो दावा कर रहा है, जो लोग धर्मांतरित हो गया है हिंदू धर्म और ईसाई धर्म कि हम आदिवासी, तो ये हम लोग को भटकाने के लिए है। तो इसलिए भाई तुम ईसाई में चले गए तो गर्व से कहो हम ईसाई हैं, जो हिंदू में चले गए तो उनको बोलना चाहिए हम गर्व से हम हिंदू हैं। तो ये क्या होता है ईसाई आदिवासी और
हम लोग हिंदू आदिवासी ये नहीं होता है, आदिवासी होता है और ईसाई होता है, हिंदू होता है, मुसलमान होता है। तो ये भोली भाली जनता को इस तरह से कह के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। धर्म है उसको कैसे सुरक्षा किया जाए और तमाम जो है धर्मांतरण किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, ईसाई लोग के द्वारा, उसको कैसे हम लोग रोकेंगे और हमारा मूल धर्म का सरना मसना जो है हमारा पहनाई ज़मीन, महत्वाई ज़मीन, पूजा ज़मीन, इसको कैसे रक्षा करेंगे, यही हम लोग का मूल उद्देश्य है।